लोकसभा चुनाव को लेकर आज भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को 5 सीटों पर मतदान होगा, वहीं 4 जून को मतगणना होगी। आपको बता दें, 2019 में भी उत्तराखंड में पहले चरण में ही 11 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। तब कुल 57.09% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। यह आंकड़ा वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव की तुलना में कम था। नैनीताल संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक 66.39% और पौड़ी में सबसे कम 48.78% मतदान हुआ, जबकि 2014 में 62.15% मतदान हुआ था। आपको बता दें, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। चुनाव के लिए भाजपा 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। टिहरी गढ़वाल सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह, नैनीताल सीट से अजय भट्ट और अल्मोड़ा सीट से अजय टम्टा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पौड़ी गढ़वाल सीट पर सांसद व पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और हरिद्वार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर दांव लगाया गया है। और कांग्रेस ने उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टिहरी गढ़वाल सीट से जोत सिंह बुनसोला, पौड़ी सीट से गणेश गोदियाल और अल्मोड़ा से प्रदीप टम्टा पर दांव खेला गया है। 2 सीटें अभी भी कांग्रेस की सस्पेंस में बनी हैं। अब उत्तराखंड में मतदाताओं की बात करें तो 83,37,066 कुल मतदाता हैं और इसमें से जो पुरुष मतदाता हैं वो 43,61,360 है और महिला मतदाता 40,000 के तकरीबन हैं। 286 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। अब आपको बता दें, चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान होने के बाद उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। अब अगले 24 घंटे में सभी सरकारी संपत्तियों पर लगी प्रचार सामग्री हटा दी जाएगी। वहीं सभी जिलों के डीएम और एसपी को शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। और कुमाऊं मंडल के आसपास 2 संसदीय सीट हैं, अल्मोड़ा संसदीय सीट और नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट। इन दोनों संसदीय सीटों के अंदर पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल जिला और उधम सिंह नगर जिले आते हैं, जिनमें अब कांटे की टक्कर देखी जाएगी। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल phase 1 we'll do it in 7 phases as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now, and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहाँ एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ त्योहार है। और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी।